ले जी। बसंत के मजे लें। 18 साल बाद हम्म, बसंत खोली गई है। वजह चाहे जो मर्जी थी उसके पीछे, जो बंद की गई थी। हम्म, हालांकि लोग कहते हैं कि बड़े लोग मरते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसने तो, बसंत ने जो अभी हुई है उसने तो साबित कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जो इंतजामात अब बनाए गए हैं वो आज से 18 साल पहले भी बनाए जा सकते थे, और इतने ही आसान थे जितने आज थे। तो इसका मतलब है कि ये एसओपीज वगैरह सारी चीज़ें पहले भी हो सकती थी। डंडे डुंडे सारे पहले भी लग सकते थे। डोरें वगैरह भी बड़े आराम स्कूल से मैनेज हो सकती थी। लेकिन अंदरूनी वजह कुछ और थी। कमीशन कमीशन जो लोगों ने खानी थी, वो बस ऐसी चीज़ें थी जो मंजर आम पे नहीं बहरहाल आई। कमर्शियल है तो अब भी वो सारा कुछ हुआ होगा। जिन लोगों को भी ठेके दिए गए होंगे या जो कुछ भी है, बात यह है कि जब से बसंत शुरू हुई है लोग मरते तो थे, जख्मी भी होते थे। मैंने खुद अस्पतालों में जाके देखा हुआ है कि हम्म। बसंत के दिनों में जो लोग छतों से गिरते थे और जो सड़कों पे वो डांगरियां लेके भागते थे बसंत वो डोरे लूटने के लिए, हम्म। वो अक्सर वो गाड़ियों की जद में आके, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो टांगा हो, वो हमने अपने बचपन में भी उन्हें ज़ख्मी होते देखा हुआ है। तो ज़ख्मी भी लोग होते थे और मरते भी थे, और अक्सर इस तरह की शिकायतें आती थी। और वो जो डोरें बाद में गलत किस्म की बनी हैं, जो पहले नहीं होती थी, वो आज से 20 साल पहले इस तरह की डोरें आ गई थी जो कि लोगों के गले काट रही थी। और वो गले काटने की वजह से फौरी तौर पे चूँकि शारा कटती थी और मौत वाक़या हो जाती थी। छतों से गिरने के वाक़यात हमेशा से थे, सड़कों पे एक्सीडेंट हमेशा से थे, और वो अब भी हुए हैं, हम्म। चाहे वो छुपाए गए हैं या ज़ाहिर किए गए। एक की तो तस्वीर भी आ गई है, जो एक अखबार का रिपोर्टर था, वो छत से गिर के वो पतंग उड़ाता हुआ मरा। तो क्योंकि रिपोर्टिंग कर दो ना, क्योंकि लुटेरा ना बनता। क्योंकि वहाँ जो छतें हैं उनके उन्होंने बनेरे तक नहीं बनाए हुए। जो चौथी पांचवी मंजिल होती है वो वैसी छोड़ दी जाती है कि हम्म। वहाँ किसी ने चढ़ना तो है ही ममटी। नहीं। हाँ, तो वो लोग उस पे चढ़ के वो उड़ाते हैं ना। तो मेरा बच्चा, जब मैं ऑफिस से वापस आती थी, तो मोहल्ले वाले कहते थे वो ममटी पे चढ़ा हुआ है। हालांकि वो सब 4-5 साल का था, ये छोटा सा था, तो वो पतंग उड़ा रहा है। तो मुझे वो, मैंने ऐसे देखा तो डर लगा कि ये यहाँ से गिरना चाहिए। मैंने फिर पूरी छत बनवाई उसकी हम्म। खातिर, और बनेरे बनवाए, ताकि वो खुले डुला होके वो पतंग उड़ा सके और गिरने का कोई चांस ना हो किसी तरीके से ना। तो इसलिए वो घरों में भी एहतियात करनी चाहिए लोगों को, और हुकूमत को भी एहतियात करनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, क्योंकि जान ज़्यादा कीमती है। त्यौहार जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखते, क्योंकि वो अगर खुदा ना खास्ता किसी घर का कोई फ़र्द चला जाता है, तो वो उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए वो एक दुख और तकलीफ जो है, और एक, ये तो एक वक्ती खुशी होती है। बहरहाल त्योहारों को ज़िंदा रहना चाहिए, सकाफ़तों को ज़िंदा रहना चाहिए, और उसे खुशी से मनाना चाहिए। और इस दफ़ा जो जोश व खरोश आया है, वो इसलिए भी ज़्यादा था कि वो जो जनरेशन, एक या दो जनरेशन बल्कि कहा जा सकता है, कि 20 साल के अरसे में जितनी जो जनरेशन आई है, जिसको जेन जिन्हें ज़ी, तनाएं डाल नहीं हाँ, जाती। जेन ज़ी भी कह सकते हैं, और उससे भी नेक्स्ट आ गई हुई है अब तो वो उन लोगों को पता ही नहीं था कि पतंग होती क्या है, उसको पकड़ते कैसे हैं, डोर कैसी होती है, और उसमें तनामे कैसे डालते हैं। तो चले, ये उसकी एक ट्रेनिंग हो गई उन लोगों के लिए, एक हम्म। रिहर्सल के तौर पे एक अच्छी चीज़ थी। और इसके लिए वाकई हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया है, और को ज़िंदा कर दिया दोबारा से लोगों में जोश वलवला खुशी जो है, उसकी लहर आ गई है। हम्म। और इतनी खुशी तो ईद वगैरह के मौके पे भी नहीं होती जितनी कि बसंत की होती वो है। हर साल आती है ना। हम्म। ये इतने सालों बाद आई है। अच्छा, ये इसलिए बात ज़्यादा थी, खुशी हाँ। नहीं, ये हर साल भी मनाई जाएगी तो इसी तरह ही होगी। होना भी हाँ चाहिए हाँ ऐसा, हाँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ अगले साल भी जो है ना, सिर्फ बल्कि इसे। हर शहर में होनी चाहिए, और हर शहर के लोगों को मौका मिलना नहीं, चाहिए मैं इस इख्तलाफ तरह से वो करूंगा इस करने का। बात से, क्यों? क्योंकि ये लाहौर लाहौर है। मैं लाहौरी हूँ। मैं चाहूंगा कि लाहौर में ही हो, क्योंकि अगर लाहौर में ना हुई, अगर और जगहों पे हुई, तो लाहौर में लोग आएंगे नहीं इतने। इस हाँ दफा ये जो 10 लाख गाड़ियां इकट्ठी आई हैं, वो हाँ, आई इस वजह से पूरे पाकिस्तान में कि से, उनके कि सिर्फ शहरों में उनके नहीं पास है। और कोई चारा ही नहीं था। हाँ वो जो रौनकें इतनी वो जो हाँ लगी हैं, जहाँ हाँ वो इन्हीं के आसमान हाँ, में और कोई चीज नहीं थी, इतने तारे नहीं नजर नहीं आए जितने गुड्डे थे। हम्म। तो वो वजह ये हुई है कि वो लोग ही सारी की सारी दुनिया, मैं तो कहता पर हूँ एक आधा साल तरसाए हैं उनको, बाकियों को अभी भी। भी देखिए, बसंत का इतनी अहमियत बसंत है। 3 दफा होनी चाहिए कम से कम साल में। हैं? ये तो कंफर्म होना चाहिए अच्छा, बात। लेकिन बसंत का आप ये देखो कि मोहम्मद रफ़ी ने भी गाना गाया हुआ है। हम्म।
चली चली रे पतंग मेरी चली रे, हैं, यानी वो हमेशा से ही रहा है, बल्कि ये तो मुगल दौर में थी। शहनशाह हुमायूं लेके आए थे ईरान से पहली दफ़ा। बसंत पंचमी मनाई जाती थी जो कि एक हिंदू त्यौहार था और सरस्वती देवी के लिए वो मनाया जाता था, और उसमें सब लोग पीले रंग के कपड़े पहनते थे और खुशियाँ मनाते थे, मिठाइयाँ भी पीले रंग की खाते थे और खिलाते थे। लेकिन ये जो पतंग उसमें शामिल की थी ये शहनशाह हुमायूं ने की थी। तो पहले ये थी भी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली उनका वो था जो दारुल खिलाफा, समझ ले कैपिटल, और उसको वो काटा जब वो पतंग काटते थे, उसको कहते थे वो काटा। जब ये पंजाब में आई तो पंजाब ने उसका कह दिया वो काटा वो काटा। और जुगली जुगनी बना दी उन्होंने, तो तुसी कहते हो कि वो से बोल रहा हो जुगनी हो गई। तो जी गाने इतने खूबसूरत निकाले हैं बहुत सारे लोगों ने, सबने बहुत अच्छे गाने बनाए हैं। तो कमाल कमाल गाने भी बने हैं, नए गाने और नई बसंत। तो एक सायर अली बग्गा जो है वो बहुत बाकमाल म्यूजिशियन भी हैं, गुलकार भी हैं, उन्होंने भी एक गाना बनाया, तो देखते हैं। इससे पहले आपने एक जिक्र छेड़ा कि पीले रंग का, हाँ। तो मुझे तक याद है कि हम भी अपने बचपन में इनके देखते थे कि औरतें जो हैं वो पीले रंग के कपड़े वगैरह सिलवाते थे और मेहंदियाँ वगैरह लगा के इस तरह उन्होंने भी चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे, और ये पूरा एक त्योहार की तरह ही मनाया जाता है, पूरा महीना इसका इंतजार किया जाता था, और छतों पे बारबेक्यू भी होता था। हाँ, पूरा इनके इंतजाम होता था पूरा एक महीना। तो लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि ये पॉसिबल था और ऐसा होना चाहिए, और आइंदा भी इसको अब कायम रहना चाहिए, बल्कि इसको अब बंद ना करें। एक दो बंदे अगर कोई गलतियां हो जाती हैं, वो अपनी गलती से मर रहे हैं, तो उनको सारों को उसका कसूरवार ना ठहराएं और इनके उन पे ना थोपें। आप वैसे भी तो बंदा मर जाता है, गाड़ी के नीचे आगे ही मर जाता है, या तो उनकी वजह से आप सारी बसें बंद करा दें, उसकी चेकिंग होनी चाहिए, डोर पे पाबंदी रहनी चाहिए, बाकी त्यौहार जो है वो होने चाहिए, और इसी तरह हिफाजती इंतजाम होने चाहिए। नहीं, वो सेफ सिटी आपने कैमरे लगा दिए हैं, आपने चरखियों वाले पकड़े हैं, जैसे जो लोग छुप के जो चरखियां उड़ा रहे थे, लेकिन आपने फिर भी फाड़ लिए, तो इसलिए आप अब फिर भी फाड़ ले जा रहे, बीच में से पंजाबी तो निकलेगा ना, लोरिया हूँ मैं, लोरिया। अच्छा, तो वो तो निकलेगा, बेशक हमारे एड़े एड़े नहीं होते, वो अड़ते ही नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी हम लोरी हैं, 2 नंबर लोरी हैं हम। तो जी, क्योंकि 1 नंबर तो वही है जो मोची के है, जो बॉल सिटी के अंदर रहता है। हाँ, हम पैदा बॉल सिटी के बाहर हो गए। हाँ, बस गलती हो गई। इसलिए लोरी है। लो जी, हम बार वाले लोरी हैं हम। तो देखते हैं जी, उनका गाना है जी गुड्डी लाहौर दी उड्डी, चेक करते हैं जी। शुरू तो बहुत अच्छा होगा। आहा, क्या बात है। गुड्डी लाहौर दी उड्डी, लोरियां ने लुड्डी, वाह, गुड्डी लाहौर दी उड्डी, हो भाई लोरियां ने लुड्डी, क्या बात है। लग गई मौजा, हुन कातियां सोचा, हुन लग गई मौजा, हुन कातियां सोचा, हमें लुट ला बहारा आया, जरा टमाला पाया, रंग शेरनी दा लगा, बदला विच रौन कलाया, गुड्डी लाहौर दी उड्डी, भाई लोरियां ने लुड्डी, गुड्डी लाहौर दी उड्डी, भाई लोरियां ने लुड्डी। Too many clowns at the circus, tight rope fall off, they be lurking, holding tight to my Birkin, elephant in the room, he be working. Stomp, stomp, stomp your feet, put your hands in the air, wave them to the beat, got the DJ spinning, bring the heat, dance, play, play. क्या बात है, बड़े बड़े
बीच में इसको भी तुम दिया। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਸ ਲੋਰ ਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹਮਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ दाता दे दे। ਓਏ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਓਏ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਵਾਂ जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है बहुत यार। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। लो जी, उन्होंने बीच में रफाल भी निकाल दिए थे कि वो जो छह रफाल पता नहीं 7 गिराए थे वो भी उन्होंने बीच में डाल दिए। लेकिन एक बात है, मैं तो ये सोच रहा हूँ इमरान खान को पता होता कि अगर ये इस तरह से एकदम से हिट हो जाएंगे सारे के सारे, वो पहले साल ही सबसे पहले काम ये करता, बाकी जितनी भी फलाई काम थे वो छोड़ता, वो कहता पहले एना मौज करा दियो, एना बसंत बनवा दियो, 3 दिन की बसंत। वैसे एक बात है, मुझे एक चीज़ यही हुई, बसंत तो बंद हुई गुड्डी उड़ाने से जो नुकसान जो उन लोगों का बेचारों का हुआ, गुड्डी उड़ाना जो था वो एक किस्म की गुड्डी जो थी ना, वो नए दौर की कबूतर थी। पैगाम जाते थे। ओए हो नंबर ऐसे ऐसे जाते थे छत से छत। अब इतनी दूर मोहल्ले में एक दूसरी छत है, तीसरे मोहल्ले में नजर तो पहुंच जाती है, नंबर कैसे पहुंचाए? अच्छा, वो गुड्डियां जान के फेंकते थे उनके घरों में। अच्छा, हवा बस एक होता था। वो नई जनरेशन को ये बातें अब पता चलेगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, उन्हें नहीं पता था। नहीं, पहले तो उनको तनाएं डालना सिखानी उन्होंने पुट्ठे पासे तनाएं डाली होती है, गुड्डा भी पुट्ठा पासे उड़ा देना उन्होंने, और नंबर उधर देना, गुड्डा उधर जा रहा है ना। ये मसला है अभी पहले उनको तनाएं से, अभी वो 2-3 साल लगेंगे उनको, ठीक है। जब वो बड़े होंगे ना तब फिर जाके वो नंबर दे सकेंगे। हाँ, तब तक कोई और चीज आ जाएगी। गाना सुने, क्योंकि सुना है कि ईद के बाद दोबारा बसंत आनी है, फिर आप भी ये गाना नहीं, वो मैंने इस वजह से भी कहा है कि 3-4 दफा होनी चाहिए, क्योंकि इस दफा तो बसंत पे 2 दिन आपने 3 दिन दिए, 2 दिन तो हवा ही नहीं आई या तो पखे पे लाओ बड्डे, तो फिर बात है। इसलिए कहा 3 दफा, क्योंकि ये हिट एंड मिस है। जिस दिन आपने कहना है ऑन करो, उस दिन पता नहीं क्या हो, हवा आए ना आए, और हवा तो बहुत जरूरी है गुड्डी उड़ाने के लिए, टेक्निकल चीज है, उसके बगैर तो उड़ती नहीं। आपको ये सबसे चीज जो पता लेकिन एक बात है कि ईद के बाद इन्होंने ऐलान जो भी किया है, ईद आएगी मार्च में, तो मार्च में तो अच्छी खासी गर्मी आ जाती है, गर्मी में तो कोई छतों पे चढ़ भी नहीं सकेगा। कोई बात नहीं, हम बर्फ के गोले बना लेंगे बाद हम बनाएंगे फिर भी। हाँ, हम शिदाई हैं, हम लोहरी हैं। ठीक है। मैं ये बात कर रहा था, गर्मियों के अंदर लोहरी पावे खा लेते हैं, आप कह रही हैं वो गुड्डी नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक। बात जो मैं करने लगा था आपने मुझे बुला दी। अच्छा, हाँ, अब मुझे याद चलिए, कराएं, अब अब मुझे याद कराएं ताकि मैं वो बात अगली करूं। वीडियो में कर क्या कहने लगा था मैं? ठीक है। कुछ हवा आ गई साथ, कोई बात थी, अब हवा में ही हो गई है वो अच्छी गई भली। है। ठीक है। अब मुझे आप याद भी नहीं आ गाना रही, सुने। अब मुझे टेंशन है नहीं है। आप बुद्धि से देख लेंगे गाना, अच्छा लग गया, मैं याद करूंगा तो फिर आपको वीडियो में बताऊंगा। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखें। रब रख।